अभी ASDC लोग भी है, इन लोगों का काफ़ी, हाँ, नियर अबाउट 10-11,000 लोगों का वोट बैंक है। लास्ट टाइम अगर MLA इलेक्शन को कंपेयर करते हैं तो हम लोग 8,300 से हम लोग हार का सामना करना पड़ा। ASDC 2000 इच इज़ 2000 कुछ ऐसा वोट मिला। लेकिन उस टाइम में एक परिवर्तन का हवा आया था, सारा चीज़ें इन फेवर ऑफ BJP। परिवर्तन, कांग्रेस 15 साल राज किया बोल के फॉर ए चेंज सब चाहता था, इसलिए शायद उस समय चला गया। लेकिन उस टाइम में जो ये सारा शिक्षित को ये खतरा नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज ये चीज़ें जो खतरा साफ साफ दिखाई देता है, इसलिए ASDC खुलासा हम लोग को बोला। ये तो हम लोग, हाँ, ये अगर BJP अगर दोबारा आएगा तो इन लोग को कोई हम लोग विश्वास नहीं करता, ये हम लोग को ट्राइबल राइट्स ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि ASDC आने को हम लोग को साथ देने के, मैं मानता है कि इन लोग आने से हम लोग को और जीतने का और संभावना और भी हम लोग को बढ़ गया। और अंडर करेंट ये है कि लोग डर से, ये आप लोग सब मालूम है, अभी जो प्रेजेंट ऑटोनोमस काउंसिल सब, हाँ, गुंडा धमकी देके ये राज कर रहा है। कोई दिल से कोई खुश नहीं है लोग को, और कोई उन लोग के ऊपर कोई, हाँ, सवाल उठाए तो उन लोग किसी का ट्रांसफ़र कर देगा, किसी का बिजनेस बंद कर देगा, किसी का ट्रेडिंग लाइसेंस कैंसिल कर देगा, किसी के बीवी का ट्रांसफ़र कर देगा। ये सारा ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जो चल रहा है, इसको बिल्कुल ये लोग खिलाफ है। अंदर से हम लोग को वोट इसी जो माहौल में जो माहौल ये लोग पैदा करके रखा है, ठीक उसी उन लोग को अपना मेडिसिन ही टेस्ट करना पड़ेगा। आप लोगों का इश्यूज क्या होगा, मेन मुद्दा क्या होगा इस बार इलेक्शन में? ये हम लोग का शिक्षित से ना, ये जो डाइल्यूशंस कर रहा है उसको प्रोटेक्शंस करने के लिए, और हम लोग का जो मैनिफेस्टो है, मैं ऐसा मेंबर ऑफ अ मैनिफेस्टो कमेटी जो हम लोग निर्णय लिया है। मैं फर्स्ट टाइम फ्रॉम दिमा हासाव, आज तक कोई मैनिफेस्टो कमेटी में आसाम में मिला ही नहीं फ्रॉम द हिल्स। तो मैं आई फील प्राउड एंड एन अपॉर्चुनिटी दैट इट इज़ अ रेस्पेक्ट गिवन टू द पीपल ऑफ दिमा हासाव बाय अ नेशनल पार्टी टू बी पार्ट ऑफ दिस मैनिफेस्टो कमेटी जो पूरा सारा आसाम के लिए। तो इसमें हम लोग कुछ बातें कल परसों में मैंने घोषणा कर दिया। 5G जो 5 प्रोमिसेस ऑफ द कांग्रेस, ये सारा चीज़ आप लोग सब, हाँ, अभी पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो खासतौर पर युवा लोग को जो हम लोग बोला 5 लाख गारंटी जॉब्स, आज से रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि हम लोग चाहता है दिमा हासाव का नौजवान लोग रजिस्टर करो काइंडली। हम लोग को पॉपुलेशन 2,35,000 में 40 ऑलमोस्ट 40,000 पॉपुलेशन आर अनएम्प्लॉयड यूथ्स। दैट मीन्स परसेंटेज वाइज में अगर ले तो 33% ऑफ द पॉपुलेशन आर अनएम्प्लॉयड, विच इज़ इतना, आपका नेशनल एवरेज कितना है 7.3%। सो इतना हम लोग का यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या है, इसलिए मैं नौजवानों को बोलता है गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। अगर हम लोग यहाँ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भेजते तो कल परसों अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आता है तो हम लोग को कोटा शायद डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा मिले बोल के। सो मैं आपकी माध्यम से मैं नौजवान, हर लड़की लड़का जवान लोग सबको ये रिक्वेस्ट करता है, काइंडली गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। कांग्रेस 5 guaranteed.in ये हम लोग का वेबसाइट है, काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ। आपको एक मैसेज भी आएगा, कीप इट, वो स्क्रीनशॉट करके रखिए। ये बाद में जब हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ जॉब्स एक नया मंत्रालय हम लोग बनाएगा, जिसके लिए टू एड्रेस दिस अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू विल हैव अ मिनिस्टर अपॉइंट फॉर दैट। ये हम लोग निर्णय ले लिया है। और दूसरी बात उसमें खास ये बात है, विल हैव अ कैटेगरी ऑफ ABCD। ए कैटेगरी में ये हम लोग निर्णय भी लेगा कि जिसकी का घर में एक भी आज तक नौकरी नहीं, शायद, हाँ, उन लोग को प्रेफरेंस देगा। और 50% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो आज मैं थोड़ा सा हम लोग को जो मैनिफेस्टो को एक हिस्सा, जो छोटा सा हिस्सा पन्ना आप लोग को आज मीडिया के सामने में आज पेश कर रहा है। तो आने वाला चीज़ें ऐसा बहुत हैं हम लोग को दिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट के लिए। थैंक यू। और सारा दिमा हासाव वासियों को, तो आज ये घोषणा हम लोग ये कर रहा है कि ASDC जो उन्होंने निर्णय लिया कि आने वाला MLA इलेक्शन में, ये चुनाव जो 1 तारीख को है, कि कांग्रेस की फुल सपोर्ट ASDC करेगा। कारण एक हो गया, हमेशा उन लोग का आर्टिकल 244 का डिमांड है और आगे भी रखेगा। और आप लोग सब मालूम है, यो कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किया है कांग्रेस ने, ये प्रोविज़न आर्टिकल 244A। और रीजनल एस्पिरेशन कांग्रेस ने हमेशा कदर किया है। तो हाल ही में कुछ
2018 को अगर आप लोग राज्यसभा का जनवरी में अगर सेशन में अगर आप लोग क्वेश्चन जिसने विश्वजीत दाइमरे ने उठाया उसमें ये पूछा गया है व्हाट आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन इन रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A। तो उसमें जवाब ये मिला कि देर इज़ नो सच decision of the present BJP government of implementing Article 244, whereas the state government, यानी कि AGP and BJP has sent a proposal of scrapping the Article 244A। तो ये बात लेके आज ये एक हो गया how they want to crush the regional aspiration। 2 नंबर में हो गया जो पंचायती राज आर्टिकल 243M में आप लोग सब मालूम है आर्टिकल 243 राइट फ्रॉम A to L तक ऑल द प्रोविजंस आर्टिकल 243 को M के मुताबिक हम लोग को लागू हो नहीं सकता है। हम लोग को 6 शेड्यूल एरियाज इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इंक्लूडिंग इवन दार्जिलिंग, ये हम लोग को ये पंचायती राज लागू हो नहीं सकता। ये प्रोविजंस का डायरेक्टली आप लोग मालूम डाइल्यूशंस हुआ, कैसे नहीं हुआ। 25 सितंबर 2019 को जो GPDB दैट इज़ द सोल ऑफ द जो पंचायती राज का मेन जो फीचर है वो यहाँ में लागू हो गया। तो एक तीसरा हो गया जो रिसेंटली HED डिपार्टमेंट जो एबोलिश करने के लिए लोग प्रयास किया है, 2 बार प्रयास किया भी है, लेकिन पब्लिक प्रेशर और ये चुनाव का डर से 5 सीट अगर ये एबोलिशन हो जाता तो ये 5 सीट वो लोग हारता, तो चुनाव को देख के उन लोग सिर्फ ये रिवोक किया है। तो मन को साफ उन लोग को इरादा साफ दिखा दिया कि दोबारा बीजेपी आए तो ये साफ ये लोग उड़ा देगा बोल के। तो इसी डर से आज जो भी प्रोविजंस हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, हमारा बुजुर्ग लोग ने दिया है, तो आज ऐसा डर आ गया कि आने वाला पीढ़ी के लिए हम आप सब अगर हम लोग आने वाला पीढ़ी को ये 6 शेड्यूल अगर जो डाइल्यूशन हो के हम लोग का पावर ख़त्म हो जाएगा, हम लोग जो जिसके माध्यम से आज जो भी है हम लोग 6 शेड्यूल की वजह से पावर्स कल ये ख़त्म हो जाएगा, आने वाला पीढ़ी हम लोग को क्या बोलेगा? दोषी किसको देगा? दोषी बीजेपी वोट देने वाला लोग को, और हम जैसा लोग जो जाने माने लोग हम लोग के ऊपर भी ये सवाल करेगा कि आप लोग क्या कर रहा था। कम से कम गांव वाला लोग को तो आप लोग आके समझाना था कि हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है, आप लोग जानकारी होने वाला लोग हम लोग को आके क्यों समय में क्यों नहीं बताया। तो ये हम लोग का कर्तव्य है कि जो लड़ाई जो डर जो आज 6 शेड्यूल का डाइल्यूट करने के हम लोग को जो 6 शेड्यूल्स का पावर्स हम लोग को ट्राइबल का राइट्स जो खतरे में ये जो डर जो आने वाला पीढ़ी के ऊपर में जो खतरा है उसको बचाने के लिए आज ASDC और कांग्रेस मिल के हम लोग इसका वकालत करेगा। इसको लड़ाई जो इस जंग को एक साथ मिल के हम लोग लड़ाई करने का निर्णय लिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम लोग को दिल से मैं स्वागत करता हूँ उन लोग को निर्णय के लिए। हम लोग वी हैव नेवर क्रश एनी रीजनल पार्टी। आज बीजेपी के देखिए BPF को किया है, BPF को तो इस्तेमाल किया है। बोडोलैंड में बीजेपी एंट्री करने के लिए दे यूज्ड BPF एज अ स्प्रिंग बोर्ड, आज इन लोग को धोखा दिया है। इसलिए आज हगरामा में ने भी तय किया कि हम लोग को महागठबंधन में वो हम लोग का समर्पण कर रहा है। तो इसी तरह बहुत सारा चीज़ें हम लोग आज देखने को मिला है। हम लोग को वहाँ राइट फ्रॉम हम लोग को ट्राइबल्स अगर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बात नहीं इंक्लूडिंग लद्दाख को क्या कर दिया आज, वो लोग 6 शेड्यूल डिमांड कर रहा है। पहले आर्टिकल 370 के मुताबिक एक सेफगार्ड था, लेकिन आज विदाउट लेजिस्लेटिव यूटी आज इतना वर्नरेबल हो गया, आज वो लोग 6 शेड्यूल मान रहा है। तो देखिए ट्राइबल का हमेशा खिलाफ हम लोग जो बोल रहा है आज साफ दिखाई देता है, अब साफ दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग को ये हम लोग का कर्तव्य होता है कि जान को लोगों को सामने ये चीज़ें खुलासा करना है। बहुत सारा हम लोग को गांव वाला लोग
जो मालूम नहीं है सब चीज़ें, सिर्फ नाम में सुना है सिक्स शेड्यूल, लेकिन उसका पावर्स फंक्शंस बिल्कुल हाँ ये लोग मालूम नहीं, लेकिन इसको धीरे धीरे चंद पैसे के लिए डेवलपमेंट के नाम में हम लोग को जो सिक्स शेड्यूल ख़त्म करेगा, ये हम लोग कभी कभी मानेगा भी नहीं। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ डेवलपमेंट के लिए लड़ाई नहीं, ये हम लोग का अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए ये हम लोग ये आश्वासन देता है कि हम लोग एसडीसी और कांग्रेस ये जो सिक्स शेड्यूल जो हम लोग को जो मिला है इसको सुरक्षित रखेगा, ताकि आने वाला पीढ़ी भी ये फैसिलिटीज जो ये पावर मिल सके बोल के। थैंक यू। फेसबुक में देखा, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो घर की बात मामला है, कुछ उसको नाराज़गी होगा किसी बात कर लेगा उसमें। इलेक्शन टाइम में देखो सब उधर में देखो ना, बीजेपी को भी कोई टिकट मिल रहा, कोई जाता, कोई कांग्रेस में आता है सब, लेकिन कॉन्टेस्ट करने का कोई प्लानिंग है क्या उसकी independent? नहीं फिलहाल तो कुछ बोला ही नहीं सर। नहीं तो अपना हम लोग घर के मामला है, विल रिजॉल्व द इश्यूज। अगर वो निकल के जाता है तो शायद इफेक्ट होगा क्या? वो तो अभी तो ऐसा तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं होगा तो अभी कैसे बताएगा जब वो निर्णय ही नहीं लिया। वो अभी काफी दिन से दिख रहा है कि वो दानियल थोड़ा अलग अलग से चल रहा है, उसकी भी सुष्मिता देवी आ रहा है। प्रॉब्लम भी नहीं उसको अपना पर्सनल हेल्थ का इशू था बोला उस दिन। हाँ। ऑनरेबल लोका आईएनसी कैंडिडेट लांगथा साह, सेल्फ मंजित कारिगब साह एसटीसी प्रेसिडेंट डिमा हासाव का, और हमारे साथ है सोना सिंगसन सेक्रेटरी। आज में हम लोग एसटीसी को सपोर्ट करने के बारे में आप लोग का सब ने मीडिया में कुछ रूबरू होने के लिए आज में अरेंज हुआ। तो दूसरा बात तो ये नहीं, हम लोग का आप लोग ऐसे भी जानते हैं एसटीसी हेडक्वार्टर तो डिपो है, और डिपो में 6 तारीख तो उन लोग एक्सेप्ट रूलिंग पार्टी छोड़ के जितना भी है उन लोग के साथ डिस्कशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ, चाहे दोबारा में क्या हुआ, और फुली अपडेट उतना हमारा पास है, लेकिन उसको बोलना ज़रूरी नहीं है। डिमा हासाव का डिस्ट्रिक्ट का हमको दायित्व दिया गया है कि आप उधर में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है आप डिसीजन ले सकता है। तो इसमें हम लोग हमारा जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर्स है उनको बातचीत करते हुए हमने भी उधर हमारा सेंट्रल कमेटी में अवगत कराया कि हमारा परिस्थिति क्या है और स्टेट का परिस्थिति क्या है, नेशनल परिस्थिति क्या है, उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया, हम लोग डिस्ट्रिक्ट में डिसाइड किया कि अभी एनसिंग एमएलए इलेक्शन में आईएनसी कैंडिडेट को हम लोग फुल्ली सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा मतलब अभी हम लोग को परिस्थिति देखते हुए हम लोग यही लगा कि जो रोलिंग है वो हम लोग, वैसे तो आप लोग जानते हैं ऑटोनोमस स्टेट हम लोग को चाहिए 244 अंडर में, लेकिन कितना साल के बाद जो उन रोलिंग होने के बाद माइबोंग घटना से लेके डिमा हासाव में जितना भी है अभी हम लोग जो डिमांड करने जा रहे हैं उसको टूटने मांगता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको इन लोग किसी भी तरह मतलब स्मैश करने मांगता। तो हम लोग डिमांड करेगा तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन राइट को उठाने को मांगता है इन लोग। अभी कल परसों अभी इलेक्शन है बोल के कल परसों ये घटना हुआ कि कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि हिल्स का जो डिपार्टमेंट है आगे से मैं उसको उठाने मांगता, फिर भी रिवोक किया। थैंक यू, रिवोक करने के बाद यो जो भी करना, फिर भी वो उन लोगों का मतलब दिल का जो उन लोग का विचार है हम लोग का जो हिल्स में जितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको उठाने मांगता। तो हम लोग डिमांड करेगा बोलने से भी अगर उसको उठाने मांगेगा तो उसको रुकाने के लिए ज़रूरी है। अभी जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिटर्न है उसको सेव करने के लिए और हम लोग का जो 6 शेड्यूल में जो भी मिलना है उसको आगे मिलने के लिए हम लोग आगे ज़रूरी हो गया। तो हम लोग इसमें हम लोग छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तो बड़ा है लेकिन फिर भी हम लोग का यहाँ पॉपुलेशन इतना नहीं है, इसलिए कैंडिडेट ज़्यादा देने से डिवीजन आ जाएगा। तो हम लोग सब नज़र रखे अपने आप को भी सोचा और पुलिस सिचुएशन को देखते हुए मिस्टर लांगटा साह जो आईएनसी कैंडिडेट उसको हम लोग आज में डिक्लेयर करता कि कंप्लीट जितना भी कैडर्स है वेल रिसर है उन सबको मतलब हम लोग बोल के विचार करके आज में पूरी तरह से सपोर्ट करेगा फिजिकली और मोरली फिजिकली जो भी जितना हम लोग का जो है कैपेसिटी है हम लोग अपना कैपेसिटी से इसको सपोर्ट करेगा और आशा करता है हम लोग आने वाला यही एशियन इलेक्शन हम लोग जो हम लोग सपोर्ट करने जा रहा है ये जय होगा। नहीं
अ,